सकता है, तो आप लिखना हेड एंड पर्सनैलिटी, ठीक है ना। फर्स्ट भाव में नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन क्या है? ये तो आइडेंटिटी का पार्ट है ना बेसिकली आपकी। अब नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन क्या है इसके अंदर? हेड तो अगेन आपका लिविंग जिंदा चीज है। नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन क्या है वो अब आपको पढ़ने के लिए, जब मैं वो बता नहीं थी इस भाव से ऐसे से काउंट करोगे, तो ये वाला अभी आप लोगों का पेंडिंग है। अब इसमें लिविंग सिग्निफिकेशन लिखो, दैट इज ब्रेन। समझे? 3 ऐसे कॉलम बनाओ, 3 कॉलम को हर उसमें 12 पेजेस बनाओ। और ये ये मैंने नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है, ये हम आगे जाके जोड़ेंगे इस भाव से। जैसे कि मैं बताऊं, ये आपके यही भाव आपकी मदर का कर्म बनेगा, तो ये बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, अभी नहीं आएगी। पर अभी सिंपल इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, और इसके अंदर आप, क्योंकि इसमें घर बार कुछ आता तो है, फर्स्ट भाव इज ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिख सकते हो बस। वो भी बेसिकली है तो एक आपकी आप ही की सजीव चीज है कि कितना नेम फेम कमाओगे। अब सेकंड भाव क्या दिखाता है, इसी के अंदर नोट्स कैसे बनाओगे आप? सेकंड भाव ऐसे 3 कॉलम बनाओगे, सेकंड भाव, इसके अंदर सेकंड भाव क्या दिखाएगा? फिर नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन, सेकंड भाव शो स्पीच, ठीक है ना, फैमिली, सेविंग, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, सेविंग का ही पार्ट हो गया बेसिकली है, और आपका फूड। जब मैं नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन में छोड़ दीजिए, बेसिकली इसके अंदर आ जाएगा जेम स्टोन, है ना, आपके सोना चांदी, अभी छोड़ दीजिए इसको। नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को एक क्वेश्चन मार्क लगाओ, और लिविंग सिग्निफिकेशन में ये आपका फेस है, ठीक है। आपका ये यहाँ से जो ये वोकल कॉर्ड्स है, ये वाला जिसको थायराइड ग्लैंड्स भी बोलते हैं, वो एक्चुअली सेकंड और थर्ड का मिक्स होता है, शुरुआत यहीं से हो जाती है, ठीक है। ये आपका लिविंग है, लिविंग सिग्निफिकेशन है। थर्ड भाव का सेम इसके अंदर ये 3 कॉलम आप बना के नॉन लिविंग में छोड़ दीजिए, और इसके अंदर आप लिखोगे आपका कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग, राइटिंग, ठीक है ना, और नेबरहुड, आपके यंगर सिबलिंग। फोर्थ भाव के अंदर आप लिखोगे आपका सुख, विच इज वीनस, सेकंड पीस, मून, बाद में लिख देना इसके आगे। और क्या दिखाता है? चल, चल मतलब जो मूव होती है, दैट संपत्ति, यानी कि आपके व्हीकल के रूप में। अचल जो फिक्स्ड है, प्रॉपर्टी के रूप में। यू हैव एग्रीकल्चर लैंड, यू हैव अ बंगलो, यू हैव अ फ्लैट, यू हैव अ घर, यू हैव अ स्मॉल शॉप, वॉट एवर, दैट इज अचल संपत्ति। योर सेकेंडरी एजुकेशन starts from 5th class till graduation. Fine. और इसके लिविंग सिग्निफिकेशन में दैट इज योर चेस्ट, ब्रेस्ट, हार्ट, ठीक है। मैम फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम किधर आएगा? ये यहीं से चालू हो जाए, है ना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली बेसिकली है तो ये यहीं से शुरुआत, कारक चीज जुपिटर प्राण वायु, अभी उसको सिस्टम यहीं से शुरुआत यहीं से है। एफ्लिक्शन ऑफ, बेसिकली वो नाक की एफ्लिक्शन है, और लंग्स तक
यदि लंग्स में एफ्लिक्शन है तो भी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, नाक के इधर प्रॉब्लम है तो भी आपकी प्रॉब्लम दिखेगी। समझ रहे हो? बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ हो तो भी प्रॉब्लम सांस में, यहाँ है तो भी आप ढंग से कुछ नहीं कर पाओगे। ज्वाइंट है बेटा ये, ठीक है? ये सारा फोर्थ से लेंगे? नहीं नहीं, शुरुआत सेकंड से ही ले लोगे आप, सांस नाक। टैक्स। हम्म। सेकंड में सैटर्न मार्स देखोगे, सैटर्न राहु देखोगे, वहीं से शुरुआत हो जाती है। बेसिकली तो सांस में ही गड़बड़ है ना, लेने में ही। ये एक से दूसरा कनेक्ट है, याद रखना। सेकंड से यदि आप लोगों की शुरुआत है तो आप समझो हार्मोन स्टार्ट हो गए आपके ब्रेन में, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, यहीं से यदि कुछ हार्मोन हो रहे हैं तो नीचे वाले हार्मोन अपने आप इम्बैलेंस है, लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। शुरुआत यदि यहीं से ब्रेन से हो रही है तो समझो ब्रेन पे तो सारी चीजें टिक गई ना संजू जी। भाई आप हर चीज ब्रेन से ही तो होके, सिग्नल तो ब्रेन नहीं देना है ना। समझ लो जिस दिन ब्रेन हटा उस दिन तो बेचारा गया वो इंसान, फिर तो शरीर है ना, फिर तो शरीर होता है, फिर तो ब्रेन तो क्या हो जाता है, खत्म। अब वो कहाँ पड़ा हुआ है, कोमा में। तो ये इंपॉर्टेंस है कि समझो इसको, कि है तो दिख वो हमें ब्रेन रहा है पर उससे पूरा तंत्र आधारित है। खाली चोट को ये मत देखना, एफ्लिक्शन इज ओनली कट, चोट वो एक छोटा पार्ट होगा। बट जिन जिन के चार्ट में आप सिवेरिटी ऑफ कोमा देखोगे, जो कोमा में पड़े हैं, वो बेसिकली फर्स्ट हाउस की सिवियर एफ्लिक्शन है, और कारक अभी नहीं है। पंचम भाव शोज योर, अब देखो, अब आप मेरे से बोलोगे कि पंचम डाइजेशन, यदि मेरा फूड खराब है तो ही तो डाइजेशन खराब होगा। सुनीता जी आप तो आयुर्वेद की स्टूडेंट है, इट ऑल डिपेंड। यदि किसी का छोटा है मन, यहाँ कोई भी कंजंक्शन खराब है, हम बोल रहे हैं उसका डाइजेशन वीक है, पर उसको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उसको फूड और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना या घटा सकता है ना। यदि किसी का डाइजेशन पुअर है, स्लो है, या बहुत सॉलिड रूप से पचा रहा है, उसको बार बार फ्रेश होने जा रहा है, तो उसको कंट्रोल कहाँ करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्चुअली अपने सेकंड भाव से शुरुआत हो जाएगी उसकी। तो ये रेमेडी का भी पार्ट यही है कि बेसिकली शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो सेकंड भाव की एफ्लिक्शन तो बहुत सारी चीजें दिखा देती है। पैसा पैसा नहीं, पैसा तो चलो एफ्लिक्ट द पैसा, पर बहुत कुछ आपके फूड को भी एफ्लिक्ट करेगा ना वो। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में जब सेविंग नहीं हो पाती, उसके पास धन नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक ऐसे उस सीन में घुस जाते हैं जहां वो खाना शराब मदिरा पीना चालू कर देते हैं। देखा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि दे डोंट हैव दैट इनफ सेविंग, उनके पास वो पैसा नहीं होता, तो उनके जीवन में लत लग जाती है, वो भी सेकंड भाव का इन्वॉल्वमेंट है। अब इसलिए आज मैं क्लास इस टाइम नहीं, क्योंकि मेरे जस्ट बाहर डांडिए चालू हो गए, इसलिए मुझे ये टाइम थोड़ा सा आज वो नहीं हो रहा था। बट आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। नो मैम। मैम इसको, मैम ये सेकंड हाउस आप फूड का कह रहे हैं, इसको कैसे लिंक करेंगे? जैसे सपोज मेरा यहाँ पे 11 नंबर है, शनि है, तो इसको अभी फूड से 11-12 नंबर को मत लो, अच्छा, जैसे भी लो। सेकंड भाव इज फूड, आपके फूड पर आपका पंचम आधारित है, नहीं आप लेकिन जैसा कोई भी खाना। लॉर्ड बैठा है, कोई भी राशि का लॉर्ड बैठा है, तो उसको कैसे कनेक्ट करके देखेंगे? कनेक्ट अभी करना सिखाएंगे, बस अभी आप सिर्फ भाव को सीखो कि भाव क्या है। कनेक्शन अभी मैं बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अब शुरुआत वापस हो गई आप लोगों की। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, आप सिर्फ मेरे उससे समझो, आप इसको भाव भी मत लो। मेरा पेट खराब है तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि स्टार्ट ईटिंग कैसा, पाच्य भोजन जिसको आप पचा पाओ। यानी डॉक्टर शिफ्ट में ऑन खिचड़ी दलिया यही तो करता है ना, कि मैं बोलूंगी जाके मेरे पेट में बहुत दर्द है, या तो वो बोलेगा बिल्कुल फास्टिंग पे आ जाओ, ड्रिप चढ़ा देगा,
या क्या करेगा अंजू जी? दलिया और खिचड़ी चालू करेगा या आपको बोलेगा पिज्जा खा लो? तो मैं ये बोल रही हूँ बेसिकली शुरुआत कहाँ से हो रही है उस डाइजेशन, ये दिख तो रहा है हमें फिफ्थ भाव, पर वो कहाँ से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? दवाई तो देंगे, द इनटेक, जो मैं खाना खाऊंगी, फूड। अब आप इसका और इसका कि मैडम मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, पढ़ना इज समथिंग डिफरेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वन भाव इज कनेक्टेड टू द अनदर भाव। सिर्फ ये समझो कि यदि किसी का डाइजेशन वीक है, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए पुनीता जी कि उसका दूसरा भी एफ्लिक्शन में है, वो खाना नहीं ढंग से खाता है। समझे? और फर्स्ट भाव तो हमेशा ही जितने फास्ट, जितना खूब ऐसे स्पीड से खाने, एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेन ना, फटाफट खा ले बस। तो फर्स्ट भाव तो हर जगह ही होता है, क्योंकि फर्स्ट भाव तो नेटिव खुद स्वयं है ना, स्वयं का ब्रेन है ना फर्स्ट भाव तो। आप लोगों ने देखा ना कि 2 मिनट में खड़े खड़े ही थाली से बस खाना खा लेता है, उनको बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, उनको ऐसा लगता है इट इज ओनली ए काम, खाना काम है, इसको खत्म करके आगे बढ़ो। इट इज बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। सेकेंड, फिर आप खाना वैसे खा रहे हो, सेकेंड भाव। थर्ड भाव वो वहां से ऐसे गया, पूरा डाइजेशन, जितने भी आपके एंजाइम और ये जूसेस है जो पेट में अब करेंगे काम तमाम या कैसा भी, वो फिफ्थ भाव है कि वहां पर वो स्लो काम करेगा, डाइजेशन, या पुअर वे से काम करेगा, या बिल्कुल तेज रूप से काम करेगा। इट इज ऑल अबाउट फिफ्थ भाव। बहुत लोग गंदे तरीके से खाते, पर फिफ्थ भाव बहुत अच्छा होता है, चलता रहता है उनका काम। वो बोलेगा यार मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फास्ट खाता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आराम से सुबह फ्रेश भी हो जाता हूँ सब। अब ये देखो, ये फिफ्थ भाव, सब चीज लिखना है इसमें। आपके फर्स्ट बच्चे का भाव है, क्रिएशन का है, क्रिएटिविटी का है, आपके अफेयर का है, आर्टरीज का है, हार्ट से जुड़ी हुई, स्टमक का है, डाइजेशन का है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का है, सॉरी ये क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड्स ही बोलेंगे ना, नहीं, पेट में कौन सी है जो जिसके कारण वो होती है पुनीता जी? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज और लिवर और पेनक्रियाज, सॉरी, पिट्यूटरी हियर, पेनक्रियाज। सारा पंचम भाव से देखा जाता है। छठा भाव स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये यहां से स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल फिर लार्ज, ये फिल्ट्रेशन भी। छठा भाव, छठा भाव और क्या दिखाता है? छठा भाव मेरे लोन, लिटिगेशन, शट रिपू, लड़ाइयां, एनिमीज, डेली रूटीन, लिविंग सिग्निफिकेशन में। और इसके अंदर जो रिलेशन आते हैं, रिलेशन, उसके अंदर आपके मामा मामी, ठीक है ना, मामा मामी वो आते हैं। जैसे फिफ्थ में आपका बच्चा है, फोर्थ में आपकी मदर है, थर्ड में नेबरहुड और आपकी यंगर सिबलिंग है, तो सिक्स्थ भाव में आपके मामा मामी। करेक्ट? जितना भी लोन, लिटिगेशन, एनिमीज, कंपटीशन का भाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस भाव से किसी की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को देखा जाता है। सप्तम भाव, भाव है, राशि नहीं लिख रही हूं मैं, ये भाव की थ्योरी। सप्तम भाव तो आपका आंखें फोकस हो जानी है लगन के ठीक 180 डिग्री पे, दैट इज सप्तम। मैंने राशि नहीं बोली है, बस मैं लिख इसलिए रही हूं क्योंकि वो दिखाने के लिए। सप्तम भाव शोज आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। अब स्पाउस है, बिजनेस का हाउस है, सोसाइटी है,
ये फर्स्ट भाव आप है, जिनसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ोगे वो आपका सप्तम है। स्पाउस से भी तो एक तरीके की लड़ाई ही है दुनिया में। जीवन में दो ये जो चीज है बेसिकली वो, क्योंकि वो हमारा अपना बन जाता है इसलिए हम उसको स्पाउस की कैटेगरी, बट है तो आपस में जो ठीक मेरे सामने खड़ा है वो हमेशा याद रखना वो आपके कौन है, आपसे लड़ाई करने वाला, आपका ओपोनेंट है, मेरे सामने वाली पार्टी, वो आप नहीं हो। अब वो कैसा हो सकता है वो आपके सप्तम भाव ही बताएगा। और कारक के रूप में लेडीज एंड जेंटलमैन, पति के रूप में अलग देखोगे, पत्नी के रूप में अलग देखोगे, बिजनेस के रूप में अलग देखोगे, ये बिल्कुल देखने का तरीका अलग होगा। इसलिए मिक्स मत करना, सिर्फ सप्तम भाव ये सारी चीजों को दिखाता है। समझ गए? देखना कैसे है अभी मैं देखना नहीं सिखा रही। अष्टम भाव जो भी हिडन आपके पार्ट्स हैं, ठीक है ना, रेक्टम एरिया, विजाइनल एरिया, ठीक है, ये सारे जिसको दिखा नहीं सकते दुनिया, वो जो भी पार्ट है वो सारा अष्टम है। अष्टम फ्रेश होते हो ना सुबह शाम, जो भी वो फ्रेश होने का भाव है, पेट को साफ करने का भाव है। अब पुनीता जी, आप जब भी किसी का पेट साफ नहीं होता तो उसके अष्टम में प्रॉब्लम है। मैं आपको ये भाव का कनेक्टिविटी सिखा रही हूँ तो आपका सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए इसका अष्टम एफ्लिक्शन में होगा कुंडली में। किसी का डाइजेशन पुअर है तो उसका पंचम भाव एफ्लिक्शन में है। किसी को खाने की लत लगी हुई है तो उसका दूसरा भाव और छठा भाव इन्वॉल्व है, क्योंकि छठा भाव लत देता है डेली रूटीन। तब जाके एक इंसान का सारा सीन कंप्लीट। अष्टम के अंदर आपके स्पाउस की फैमिली है। अष्टम इज रिसर्च, अकल्ट, जितने भी दुनिया में जो दिखाई नहीं देने वाले दुख है वो भी अष्टम। आपको इनहेरिटेंस देने का भाव भी यही है, लेगेसी का भाव भी यही है। मैम दिखाई नहीं देने वाले दुख से मतलब? दिखाई नहीं देने वाले दुख जो हिडन रूप से आएंगे। हिडन रूप से क्या? एक्सीडेंट, बीमारियां, क्रोनिक बीमारियां, भाई वो हमें दिख नहीं रहे पर एकदम पॉपअप हो जाएंगे हमारी लाइफ में, तो ठीक है। दुख दे रहे हैं ना। जितना याद रखना, पंचम इज अ भाव ऑफ अफेयर, अष्टम इज अ कनेक्शन, थोड़ा बहुत आप लोगों को जनरेट आपके दिमाग। अष्टम सेक्सुअल पार्ट, जब मैंने बोला ना वजाइना, ये सेक्सुअल पार्ट को दिखाता है। जब भी पंचम का कनेक्शन अष्टम के साथ बनता है, बेसिकली दैट रिलेशनशिप इज ओनली फॉर दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप। पंचम और अष्टम कनेक्शन देखो, उसके अंदर प्यार नहीं है। मैम एक बार दोबारा समझाना, ये पंचम से अष्टम पंचम का। इज भाव ऑफ अफेयर, अष्टम भाव इज अ भाव वेयर योर हिडन पार्ट्स, है ना, सेक्सुअल पार्ट्स आते हैं। अब बहुत सारे लोगों का अफेयर ओनली आधारित होता है फॉर द, आप लोगों को आज के जनरेशन सब जान ही रहे हो, इट्स ओनली फॉर द सेक्सुअल लिविंग रिलेशन। कोई अंदर के इमोशंस नहीं होते कि हमें शादी करनी है। दे ओनली वांट्स टू बस फुलफिलमेंट ऑफ कौन सी डिजायर, सेक्सुअल डिजायर। जब फिफ्थ और अष्टम इन्वॉल्व होते हैं ना, और कारक जब मैं आपको बताऊंगी तब आपको ये सीन नजर आएंगे कि बेसिकली उनका रिलेशन इससे ही होता है, इन चीजों पे आधारित है। वो प्यार पे आधारित नहीं है, प्यार कुछ और भाव के साथ, लव चेंज इनटू प्यार।
लव होता क्या है? बेसिकली जो अफेयर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ लव। किससे होता है? पहले तो वो उसको देखता है, फिर उसकी चीजों को, फिर उससे वो उसको वो कि भाई नहीं, मुझे आपसे प्यार है या मुझे आपको शादी करनी है। वो प्यार अभी शादी पे नहीं है, वो तो अभी उसको प्रपोज ही कर रहा है ना। उसको अभी उसके जीवन में उसका कोई औचित्य भी नहीं है, पर बात ऐसी की जाती है क्योंकि ये क्या है, आपके दिमाग की उपज है ना, क्रिएशन का भाव है। बहुत मीठा मीठा आप कुछ भी दिखाओगे लोगों को, जितने अच्छे प्लैनेट्स इसमें बैठे होगे वो आप उतनी मीठी बात बोल रहे होगे। मून जैसा प्लैनेट इस पंचम में आ जाए, आप जैसा लड़की को और लड़के को किस तरीके से फंसा सकता है कोई इंसान जान भी नहीं सकता। तो पंचम भाव ऐसा भाव है जहां पर ये सारी चीजें शुरुआत होती है, अफेयर, लव, अट्रैक्शन। पर जब ये गलत चीजों में इन्वॉल्व होता है, दैट अट्रैक्शन, वहां अष्टम आएगा ही आएगा। ठीक है ना? अब नवा भाव इज अ भाव, और अभी मैंने कारक नहीं, इसलिए अपना दिमाग मत लगा लेना, अभी मैं कारक नहीं बता रही हूँ, सिर्फ भाव का भाव से कनेक्टिविटी सिखा रही हूँ। जब पंचम का रिलेशन अष्टम से बन जाए तो इट इज वन ऑफ द रूल। बट यस, इट इज अ 50% चीज आपने देख ली, 50% चीज हम कारक के रूप में, यदि वो टिक मार्क लग जाए तो वो चीज होगी ही होगी। ठीक है, समझ गए? जब भावों का कनेक्शन, जैसे कि आप बोलो कि मैडम मैं उदयपुर आना है मुझे, ठीक है ना? आप जयपुर से, आपसे मेरे से मिलना है, आप जयपुर से उदयपुर तो आ गए, आपकी और मेरी कनेक्टिविटी के लिए कि हम पहुंच गए, देयर इज अ कनेक्शन ऑफ जयपुर एंड उदयपुर। बट मैं नहीं मिल पाई, मतलब मुझे कारक ही नहीं मिला, तो हमारी मुलाकात नहीं होगी। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि आपकी भेंट कारक यानी कि जो करने वाला प्लैनेट है, अफेयर देने वाला प्लैनेट है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में डालने वाला प्लैनेट है, उससे नहीं हुई। पर आप आ गए, 50% काम हो गया, पर वो जो जिसके साथ करना था वो है ही नहीं वहां पर, तो ये फ्रूटफुल नहीं होगा। समझ गए? कारक इतनी बड़ी चीज है, जिसको मैं कारक कारक बोलती हूँ ना अंजू जी, वो इंपॉर्टेंट है। 50% काम इस भाव, एक भाव दूसरे भाव से क्या रिलेशन बना रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द रिलेशन ऑफ वन भाव टू और अनदर भाव। पर क्या होगा या नहीं होगा वो आगे की कहानी है, बट रिलेशन तो बना पड़ा है। आप आ तो गए, 50% भी बहुत होता है। आप उदयपुर आए तो मुझे नहीं मिलोगे तो कुछ और तो देख के जाओगे, कुछ तो होगा। अब वो क्या होगा आने वाली चीज पे है। नाइन्थ भाव शोज योर फादर, हायर एजुकेशन, यानी कि जो पीएचडी लेवल की नहीं, एमए लेवल की, एमफिल लेवल की। हायर एजुकेशन, जितने भी लंबी जर्नी, लॉन्ग जर्नी, फादर। 10th भाव इज योर नेम एंड फेम, overall karma in your chart, not profession, overall karma in your chart. Execution of your creation, creativity and skill. आप कितना दुनिया में इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, अपनी स्किल को, अपनी क्रिएटिविटी को, वो 10वां भाव बताएगा। जिसका 10वां भाव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप कितने क्रिएटिव हो तो आप घर में हारमोनियम बजाओगे, आप घर में ही बोल्ड अक्षर बोल दोगे, कम्युनिकेशन ऐसे ऐसे लेके स्पीकर से शीशे के आगे खड़े रहोगे और खुद बोलोगे, क्योंकि आपको बाहर नेम एंड फेम,
एग्जीक्यूशन नहीं करने का। 10th भाव इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन, जहां आप एग्जीक्यूट कर पाओगे चीजों को। मैम बॉडी पार्ट्स क्या आएंगे नाइन्थ और नाइन्थ 10th भाव में? में, सॉरी, नाइन्थ भाव में बॉडी पार्ट है थाइज, ठीक है ना, इनर थाइज, आउटर थाइज, पीछे वाली थाइज, ये सब, और आपके कमर का निचला हिस्सा। और 8th भाव में भी कमर की शुरुआत हो जाती है, रेक्टम एरिया, ये सारी चीजें। मैम फिर ये किडनी और स्पाइन की जब इंजरी होती है या सर्जरी होती है तो फिर वो किधर से लेंगे, किडनी एंड स्पाइन? यहाँ ये जो है मैंने बताया हिडन पार्ट्स है, ठीक है, हिडन पार्ट है। यहाँ पर जाके आप गया बेसिकली, जो मैं खड़ी होके बता देती हूँ, मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? यस मैम। ये जो पार्ट है, ये मैं बोल रही हूँ, ये नीचे का सारे हिडन पार्ट, ये जो सप्तम भाव है इसके ऊपर का, दैट इज ऑल अबाउट सप्तम। अब जो ये कमर है और जो ये रेक्टम एरिया है, ये अष्टम है। ये जितना भी है ना, ये सारा अष्टम है मेरा पीछे। अब जो ये हिप्स हैं, हिप्स से नीचे का पार्ट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिप्स भी अष्टम है, पर उसका नीचे यदि मैं ले जहां से थाइस चालू हो जाती है वो नवम है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि स्पाइन शुरुआत, बेसिकली यदि स्पाइन की शुरुआत है तो वो सर्विकल यहाँ से ही चालू हो जाती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, शुरुआत तो यहीं से हो जाती है। कहाँ से होगी? तो आप वो गले सेकंड हाउस से ले लो ना, सेकंड थर्ड से ही शुरुआत हो जाएगी। अब आप देखो वो कौन से हिस्से में है। यदि 4th हिस्सा ज्यादा है तो आप यहाँ लंबर, जो भी लंबर आता है, यहाँ यहाँ यहाँ, वो आप अपने उससे देखोगे। और L4 L5 आता है तो वही 8th हो जाएगा फिर। हाँ, 8th हो जाएगा। पहले ऊपर, सॉरी, वो C सेक्शन चलता है, C1 C2, सॉरी, फिर नीचे L1 L2 ऐसा चलता है। और मैम किडनी? किडनी किसका पार्ट है? सप्तम। ओके। फिर किडनी छठा और सप्तम दोनों का है, जॉइंट है, फिल्ट्रेशन। ओके। शुरुआत 6 से ही हो जाती है किडनी की। पर कारक देख लेना, देखो, यदि कारक आएगा वीनस, आप हर्षिता जी ध्यान से सुनना, क्योंकि आप, यदि वीनस का कनेक्शन छठे से है तो मेरी किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी। और यदि मेरा सप्तम से वीनस रिलेशन बना रहे ना, तो मेरी किडनी के फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। ब्लेडर, जो नीचे के पार्ट है ना सप्तम का, रिप्रोडक्शन ब्लेड, इधर वाला जो ब्लेडर हो जाता है, ढंग से यूरिन नहीं, प्रोस्ट्रेट, ये सारी चीजें वहीं पर, जो यूरिन से नीचे की तरफ जो चीजें आ रही हैं, कारक वीनस होगा। यदि वो छठे से एसोसिएटेड होगा तो किडनी के अंदर प्रॉब्लम, कि भाई किडनी के अंदर इसका वो बढ़ गया, कि अब इसको डायलिसिस, वो सॉलिड छठे की एफ्लिक्शन है, जब किडनी पूरी वो होती है। पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव 2 किडनी की शिरा है, जैसे किडनी, ये किडनी, ठीक है, ऐसे जाता है और नीचे ब्लेडर पे ये जुड़ा होता है, सेम ऐसे ही होता है। मेरा क्या है, जन्मजात, इससे भगवान ने ऊपर भी दे दिया, ब्लेडर से ऊपर किडनी की ऊपर, नीचे यूरिन आता है, पर यही यूरिन ऊपर भी चला जाता है। जन्मजात मेरी 2 शिराएं हैं, और ये जैसे ओवर, मतलब ये भरता है, ब्लेडर मेरा भरता है और अपने आप किडनी में वापस इसको थ्रो करता है, मतलब किसको, यूरिन को वापस किडनी की तरफ फेंकता है। तो ये मेरी किडनी में इन्फेक्शन करता है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन। अब ये ऐसा भी, इट इज बिकॉज ऑफ द एफ्लिक्शन ऑफ किस भाव के, किसके कारण हो रहा है ये? 6th and 7th? दोनों, बोथ, एक दूसरे से ज्वाइंट है ये, समझ रहे हो? और ये ऐसा आप लोगों में नहीं होता है, आम इंसान में ब्लेडर से किडनी नहीं जुड़ी होती है, किडनी से ब्लेडर जुड़ा होता है।
पर मेरे में ब्लेडर से किडनी भी जोड़ दी भगवान ने। अब इसका सिर्फ एक ही वो है कि मुझे यूरिन आने से पहले यूरिन करना है, मुझे हमेशा मेरे ब्लेडर को खाली रख। खाली रखना है। ये इसका एकमात्र उपाय है, नहीं तो ये मेरी किडनी को क्या करेगा, खराब करेगा। तो एक दूसरे से कनेक्शन है। सिंपल, आप इतने भी यहाँ पर आ गए ना कि यार किडनी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, तो समझना आपका बहुत बड़ा काम हो, इतना समझने के लेवल पे आ जाए बस। किडनी निकालना तो आ गया, छठे या सातवां की